राम राम सारा भाई ने। जैसे कि मार्केट सुबह जो है फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद जो मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा पहले 3 कैंडल जो है नेगेटिव बनाया, लेकिन जो है क्लोजिंग थोड़ा ऊपर दे रहा था। और उसके बाद जो है 4 कैंडल बनी, वो जो है इस कैंडल के जो है आज का लो के नीचे जो है क्लोज नहीं कर पाई और तुरंत रिवर्स हो गई। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा रजिस्टेंस के ऊपर जो है पुल बैक लिया मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर ने पुल बैक लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली रैली की मार्केट ने। अभी जो है मार्केट यहाँ पे पोज लेने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट जो है अगर इसके ऊपर निकलता है, आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके लो के नीचे निकलता है तो थोड़ा सा सेलिंग, मतलब कम चांसेस है यहाँ पे सेलिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है सेलिंग यहाँ तक देखने के लिए मिले या यहाँ पर यहाँ तक 200 तक मिले। ठीक है, तो ज़्यादातर अपना व्यू जो रहेगा वो ऊपर का ही रहेगा। ठीक है, इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। और अगर सेलिंग का चांस बनता है, अगर इसके लो के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप थोड़ा सा 45-200 तक सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक लेने का प्रयास करे। ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, उसका कंटिन्यूसली ऊपर जाने का प्रयास करे। ठीक है, और 1 आवर के चार्ट के अंदर ये आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट जो है अगर यहाँ पे जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट 1 आवर की एक कैंडल यहाँ पे पोज ले, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाने का प्रयास करे। ठीक है, तो इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, मेन जो ट्रेंड लाइन हमारी रहेगी वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, 45 900 950 के आसपास, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास। और जो है अगर मार्केट यहाँ पे पोज लेने का ऊपर निकल रहा है तो अपना टारगेट ये रहेगा 45,755 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे देखेंगे इसने जो अपनी 1 आवर की जो कैंडल का जो इसको जो है क्रॉस करके अभी जो मार्केट ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 45,230 से लेकर 250 तक का रहेगा। और उसके ऊपर भी निकल रहा है तो इस ट्रेंड लाइन तक 300 तक जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस पर नज़र बना के रखें। इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ बिल्कुल डबल बॉटम बना है। ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पे बनाने का मार्केट ने प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप नज़र बना के रखिएगा। और निफ्टी 50 में जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक चैनल के अंदर बना हुआ है, तो इस स्ट्रेट लाइन का मार्केट ने यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा था। जब भी स्ट्रेट लाइन के आसपास आ रहा था वो मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आज जैसे ही मार्केट जैसे यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो मार्केट जो है ऊपर चला गया। ठीक है, इस पे आप नजर बना के रखिएगा। अभी जो है यहाँ पे एक 1 आवर की जो ये कैंडल जो है ट्रेंड लाइन चल रही थी। ठीक है, जिस चीज़ का काम कर रही थी, मार्केट ने बिल्कुल उसके ऊपर जो है होल्ड कर रहा है अभी मार्केट जो है। इस पर आप नज़र बना के रखिए। अपना टारगेट जो है अभी जो है अगर अगर ये ऊपर निकलता है तो अपना टारगेट रहेगा 820 से लेकर 850 तक का टारगेट रहेगा। 820 से लेकर 850 तक का। ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो है फिर निफ्टी जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेंज बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट इतना ऊपर जाता है तो मार्केट को थोड़ा पॉज लेना पड़ता है और यहाँ पे नए बायर या नए सेलर जो है ऐड होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे 20,280 तक जाने का प्रयास करे। और अगर नीचे की तरफ आता है तो इसके जो है कि यहाँ पे अग्रेसिव सेल अगर करेंगे तो अगर नीचे इसके 20,100 के नीचे ही सेल करेंगे। और जब तक इसके ऊपर है तो तब तक तो हम मार्केट को जो है पॉजिटिव तरह ही देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, यह हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने का प्रयास करे और उसके बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, इस पर नज़र बना के रखिएगा। और निफ्टी 50 जैसे कि मैंने बताया कि आपको 1 आवर के चार्ट के अंदर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने जो है अभी जो है इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करा है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा या तो 21,820 से लेके 21,850 तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस यही आ रहा है। अगर इसके ऊपर भी निकल रहा है तो 21,900 तक जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, लगभग तो यही टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे तो बहुत अच्छा है। इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। और
जैसे कि आज सारे बैंक जो है पॉजिटिव हैं। जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जैसे कि एचडीएफसी बैंक भी जो है अपने स्पॉट लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ पे स्पॉट लेवल के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक जो है ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न जो है थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, इस पर भी आप नज़र बना के रखिए। अगर ये जो है अपने रजिस्टर्स के आसपास अभी जो है ट्रेड कर रहा है, इसका रजिस्टर्स यही है। ठीक है, एक 14,000 जो इसका रजिस्टर है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1410 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जो है रिलायंस के अंदर भी मैंने आपको एक कल पैटर्न बताया था, बहुत अच्छा पैटर्न बना था इसके अंदर भी। तो ये भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है कि जैसे ये पैटर्न बना हुआ था, ये कल मैंने फॉर्म किया था। तो इस पैटर्न के अंदर जैसे मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हुआ है, मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी जो है जो इसका ऊपर से इसका रजिस्टर्स ले रहा था, उस रजिस्टर के ऊपर मार्केट जो है अभी 1 आवर की कैंडल क्लोज करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज करता है ये बुलिश जो है पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो इसके ऊपर निकला, इस पर आप नज़र बना करके, उसके कारण जो है मार्केट ऊपर जा रहा है। और जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो है इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट जो है आया है, थोड़ा सा फॉल करेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे जो मैंने 1688 का जो टारगेट बताया था, वहाँ से मार्केट जो है यहाँ पे स्पॉट लेके और ऊपर गया है। और अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट जो अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है, 1720 के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो अपना टारगेट रहेगा 1750 से 53 तक का। ठीक है, और एसबीआई जो है एसबीआई भी पॉजिटिव है। कल सेलिंग इसके अंदर जो है सेलिंग देखने के लिए मिली थी। अभी जो है मार्केट पूरा 20 है ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये 970 से लेके 990 तक का इसका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे भी देखेंगे भी इसने डबल यहाँ पे जो है डबल बॉटम बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाने का प्रयास किया। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र रखिएगा, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट जो है अभी इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, और जो इसके ऊपर निकल चुका है, इस पर नज़र बना कर रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का रहेगा, 1027 से लेकर 30 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, और एक्सिस बैंक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के अंदर भी आप देखें यहाँ पर जो है डबल बॉटम बनाने का प्रयास किया। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के मार्केट जो है अभी ऊपर निकल चुका है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा 1070 से 75 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, इस पर नज़र बना के रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।